ट्रंप ने तो सीधा जेलेंस्की को बता दिया, नाटो को हथियार दूंगा, तेरे को डायरेक्ट हथियार नहीं दूंगा। और बाइडेन की गलती है, इस युद्ध को मैं होता तो मैं होने ही नहीं देता, सीधी बात कर रहा है जी। मेरे लेके फिर बाद में नाटो तेरे को हथियार देते, लेकिन मेरे से सहायता, ये तो सहायता मांग रहा है, मेरी ये भी सत्य में नहीं मान रहा है, तो ये कोटेगा अभी। वो बोलता है सीज फायर। अरे सीज फायर तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का है, कल ही खुड़क जाएगा, देखना हमारा भी खुड़कने वाला है। तो पक्का समझौता करना पड़ेगा जेलेंस्की साहब पुतिन के साथ में। ट्रंप साहब को बता दिया है किस चक्कर में है। जब तो मैं बोलता हूँ कि दो हाथियों के बीच में, ये दो मलंग हैं, इनके बीच में फंस गया है, तेरे को सौदा करना ही पड़ेगा। नहीं करेगा यूक्रेन बचेगा नहीं। और नाटो हथियार, इनके पास पैसे हैं, ये सारे पैसे अब मेरे को दे दो। अमेरिका ने बोल दिया ना, यूरोप को बोल दिया ले सकते हो, लेंगे। और फिर उधर पुतिन और चाइना और फिर ये किंग जोंग और फिर हिंदुस्तान और ये फिर सारे आ जाएंगे। हम खुल के नहीं आ सकते, हमारी आंट यहाँ आती है कि हमारे फ्रांस इटली, हमारे नाटो से भी संबंध आगे हमारे आंट आती है फिर। तो अभी देखो, अभी अमेरिका तभी तो रुक गया है, तभी तो रूस ने रोक रखा है, पूरी दुनिया को रोक रखा है, सबसे बात कर रहा है अभी भी। बोला रुको, पुतिन ने बोला था ना मेरे साथ दुनिया नहीं, आज दुनिया खड़ी हो गई है, खड़ी हो गई है। अमेरिका ही बोल रहा है भाई देख, वो बॉस को नहीं रोक सकता मैं फिर वो मेरे ऊपर आ जाएगा यार, मेरी घेटी पकड़ेगा, फिर मेरे को और उसको भिड़ा देगा। तू तो पूरी दुनिया में ठेका ले लिया लड़ाई का, तेने तो वर्ल्ड वार कराना है बस। जेलेंस्की तो एक ही है कि मैं तो दादा लड़ा है तो मैं भी लड़ूंगा अब दुनिया से। मैं वो भी अपने दादा का भी नाम कर रहा है, हिटलर से लड़ा, अब मेरा भी नाम होगा। बाकी रूस रास है, अमेरिका कोई नहीं, यूरोप नहीं, और ये दुनिया तो जेलेंस्की है। वो खुद है कि हिटलर बन के खड़ा है जेलेंस्की, ये दुनिया नहीं समझ रही। अब वो बोल रहा है नाटो इसको नहीं समझ रहा है, जेलेंस्की अपने मन में बोल रहा है कि मेरे को दुनिया नहीं समझ रही कि मेरा ही नाम, बच्चे की नाम पे यूक्रेन कम खत्म हो जाएगा, जेलेंस्की का नाम याद रहेगा। या तो सुनहरी में लिखा जाए या ब्लैक में लिखा जाए। ये करने के लिए जेलेंस्की राज करने के लिए आए थे आप। रूस को क्या नुकसान हुआ है और यूक्रेन को क्या हुआ है हमारे को पता है। इनका कुछ नहीं बिगड़ा है, इनके तो बल्ले बल्ले हो रही है, इनके तो नोट छप रहे, कारखाने चल रहे हैं, हथियार बिक रहे, मजे ले रहे। और अभी भी पुतिन ट्रम्प ने तो बोल दिया, मैं तो बोला हथियार बेच के मजे लूंगा। लड़ो कौन अब नाटो में से, देखना अब नाटो को खींचेगा, ट्रम्प नाटो को खींचेगा, इसको तो खींच दिया जेलेंस्की को। हाँ, अब पुतिन मेरे को फोन का इंतजार कर रहे हैं। ट्रम्प ने बोल दिया है, अब बोले जल्दी जवाब दे दे, नहीं तो हाँ वहां से पहले खुल बाड़ा है, वहां रेड अलर्ट भी कर रखा है। मैं इस तुरंत बैठक के बाद में पुतिन से बात करूंगा, इंतजार में बैठे हुए हैं, अब क्या होगा। अभी तो बातचीत जारी रखेंगे जब तक ये नहीं मानेंगे ना, जब तक मानेंगे तब तक। सीज फायर से नहीं मानेगा, पक्का समझौता करवाएगा ट्रंप, देख लेना पुतिन की शर्तों के ऊपर। पांचवी चीज, पहली लाइन ऑफ डिफेंस यूक्रेन की यूरोप है और हम यूरोप की मदद करेंगे। 2 बार उन्होंने यूरोप का नाम लिया है। यूरोप की मदद, हथियार ले लो, पैसा दे दो, सारी संपत्ति दे दो, इधर मैं लूंगा उधर रूस लेगा। जो रूस का नुकसान होगा तो रूस और हम लूट करके फिर पूरा यूक्रेन को बांट करके पूरा खा लेंगे। ये नुकसान में नहीं रहेंगे, पुतिन भी नहीं रहेगा और ट्रंप भी नहीं रहेगा, इसकी बंदरबाट हो जाएगी यूक्रेन की। तीसरी चीज जो ट्रंप ने कहा वो ये कहा कि ये एंड ऑफ द रोड नहीं है। आज की अगर बैठक कामयाब नहीं भी हुई तो भी कोशिशें
जारी रहेंगी। चौथी चीज उन्होंने ये कहा कि यूरोप जो है वो यूक्रेन को प्रोटेक्शन देना चाहता है और हम यूरोप को प्रोटेक्शन देंगे। पांचवी चीज उन्होंने कहा कि यूरोप की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यूक्रेन की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यूरोप है और हम यूरोप की मदद करने उतरेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इसके बाद अगर बात ज़ेलेंस्की की जाए तो ज़ेलेंस्की से जब सवाल पूछा गया कि क्या आप मैप को रीड्रॉ करेंगे तो उन्होंने ट्रंप की तारीफ की और सवाल से बच गए। जब ज़ेलेंस्की से यह पूछा गया कि क्या आप मैप को यूक्रेन के रीड्रॉ करेंगे तो वो इस सवाल से बच गए और ट्रंप की तारीफ करने लग गए। ज़ेलेंस्की ने दूसरी बड़ी बात, ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो ट्राइलैटरल बैठक के लिए तैयार है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो ट्राइलैटरल बैठक के लिए तैयार है। प्लीज दबाई बैठ के चलती रहेंगी, काम होता रहेगा। समझौते पे अभी इतनी जल्दी नहीं जाया जाएगा, इनका यही है बस। अब नाटो की बैठक होगी, कल ये होगी। इन्होंने जो सोच रखा है ना, इसको चढ़ा रखा है ज़ेलेंस्की को, वो झाड़ के पेड़ पे वो पक्का 100% चढ़ा रखा है। जब तक झटके नहीं टिकेंगे ना, 2-4 मेन है ना वो नहीं चलेगा तब तक तो ये दुनिया, उसको चाहता कोई नहीं, लेकिन ये अब मजबूर कर देंगे रूस को। अब हथियार देंगे तो रूस के ऊपर तो ये तो ज़ेलेंस्की को देंगे, फिर मिस्र आएंगे, लड़क के आ रहे हैं, आएंगे, पूरी दुनिया से युद्ध खींचेगा ना, तो अपने आप फिर मजबूरी में रूस को ये काम करना ही पड़ेगा 100%। पुतिन नहीं रुकेगा, कहने का मतलब पुतिन को रोकने के लिए बर्बादी तो दोनों ओर होगी, रूस में भी होगी और अब यूक्रेन में भी होगी। लेकिन अब सीधा डायरेक्ट ये युद्ध नाटो के ऊपर चला जाएगा, 100% जाएगा ये, इसको कोई नहीं रोक सकता। अब ट्रंप भी नहीं रोक सकते, जब ये आश्वासन दे दिया तो ट्रंप भी नहीं रोक सकते, ट्रंप नहीं, अमेरिका नहीं रोक सकता इस युद्ध को। नो जी, बोल दो कि हम युद्ध रुकवाने के लिए, कि मेरे को ये है कि ट्रंप बोल रहा है, अमेरिका बोल रहा है, लेकिन ये रोकने की बातें नहीं हुई। जो ये पॉइंट आया है ना, यहाँ नहीं, नाटो समर्थन और नाटो को हथियार, और इसका आ गया ना, हमने तो यही था कि अमेरिका हथियार देना बंद कर दे और नाटो से दूर हो जाए कि भाई देखो तुम समझो, नहीं तो नहीं। अब हमारे वाला ये क्या बोलेंगे, वोरा साहब बैठे हैं, मेजर जनरल बैठे हैं, ये बैठे हैं, सब पत्रकार भी बैठे हैं, कोई मीडिया के अंदर कोई यूक्रेन कवरेज करने वाला, ये क्या बोलते हैं, हम ये पहले ही बोल रखा है इनको कि रूस को मत छेड़ो, रूस को वापस सोवियत संघ बना लेने दो, नहीं तो बर्बादी है 100%, नहीं रुके। बारे में एक चीज कह सकते हैं, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी लवर है, वो इससे भी लव करते हैं, उससे भी लव करते हैं, सबसे लव करते हैं, बोरा साहब बोल रहे हैं। पहली चीज ये है इसकी कोई मायने नहीं है। दूसरा जो आपने कहा है कि पुतिन साहब मेरे फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं कि मैं उनको बताऊं क्या बातचीत हुई है, 100% ये इन कीपिंग विद हिज जो उनकी अपनी इमेज है, सेल्फ प्रोजेक्ट करते हैं कि मैं मीडिएटर हूँ, मैंने बात की है, बिचौला बन गया हूँ, अब पुतिन से बात करूँ। श्रेय तो सारा फिर अमेरिका लेना चाहेगा ना, आग भी खुद लगाएगा और श्रेय भी खुद ही लेगा, यही तो रहा है ना, भगेगा भी खुद ही और लड़ाएगा भी, लड़ेगा भी और भगेगा भी। ये सब नीतियाँ वर्ल्ड के अंदर हैं। वियतनाम छोटा सा देश था, हम जब बच्चे थे जब बोलते थे मैं 12 साल से लड़ रहा है, एक छोटा सा छोटे से देश को नहीं जीत पाया अमेरिका। अफगानिस्तान में भी देखा और फिर सीरिया में भी देखा है, इराक में भी देखा है, कहाँ नहीं देखा। एक सद्दाम हुसैन काबू में नहीं आया तो उसको ले लिया, तो फिदेल कास्त्रो को आज तक पता नहीं 167 अमेरिकी CIA के क्या क्या लगे रहे, उसको एक को ख़त्म करने के लिए नहीं ये पार पाए, नहीं पार पाए। क्या क्या इतिहास रहा है अमेरिका का, अमेरिका कभी इनके लफड़े में नहीं फंसेगा। अमेरिका तो अब धनाढ़ बनता जाएगा, धनाढ़ बनेगा
लेकिन धनाढ़ फिर चाइना है ना, चाइना आएगा। देखिए सर, कुछ फैसले चाइना और हिंदुस्तान और ये आएंगे, फिर ट्रम्प के साथ में टक्कर होगी ना। हमारे को छेड़ लिया ना, तो अब हमारा गठबंधन है ना, वो लेगा टक्कर, ये नहीं ले सकता यूरोप। नहीं बोल रहे, लेकिन एक बोलते हैं मोनम स्पेक्ट्रिटी लक्षणम, तो हो सकता है इनको तो मरवा देगा ट्रम्प अब। आपको क्लियर ये जो करवाया है ना, और वो जो कर रहा है यूरोप और नाटो जो कर रहा है, लेकिन सर, लेकिन वो यहाँ फंस जाएगा। आज जो फिर चाइना का, हिंदुस्तान का और रशिया का और किंग जोंग का और ईरान का रास्ता साफ हो जाएगा। सबसे बड़ी खबर ये सब आ जाएंगे, सब आएंगे युद्ध के मैदान में। देखना एक एक किस किस का विनाश होगा, इसमें ये क्योंकि ट्रम्प ये कह पटकथा लिख दी गई है। सकता है पटकथा है ये, ना हो, लिख दी है, लिख दी। ceasefire ना हो, हाँ। लेकिन ये